हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का दोस्तों भाग 11। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, कुमाऊं गजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों बागेश्वर को। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों बागेश्वर के बारे में। तो दोस्तों बागेश्वर के अगर उपनामों की बात की जाए तो उत्तर का वाराणसी इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी जो दोस्तों मानस खंड में कहा गया है बागेश्वर को, और कत्यूरी घाटी। ठीक है, तो ये दोस्तों बागेश्वर के उपनाम हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, राहुल सांकृत्यायन जी ने दोस्तों बागेश्वर को दोस्तों भोट द्वार कहा है, याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बागेश्वर जनपद की स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 को। ठीक है, तो ये आगे की डेट भी दोस्तों आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए मुख्यालय कहाँ है? बागेश्वर में है। और बागेश्वर की सीमा दोस्तों पूर्व में लगती है पिथौरागढ़ से, पश्चिम में चमोली से। ठीक है, और दक्षिण में लगती है दोस्तों अल्मोड़ा से, और उत्तर में लगती है पिथौरागढ़ और चमोली के कुछ भागों से। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बागेश्वर का क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता दर है दोस्तों 80.01%, और जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 116 बागेश्वर का। ठीक है, उत्तराखंड का दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों चमोली, और सबसे कम है दोस्तों चंपावत का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। लिंगानुपात है दोस्तों बागेश्वर का 1090, और यहाँ दोस्तों 3 विकासखंड हैं, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, कपकोट और गरुड़ किस जनपद में आते हैं? ये बागेश्वर में आते हैं। ठीक है, और बागेश्वर दोस्तों NH 125 पर स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध मेलों की बात करेंगे दोस्तों, उत्तरायणी मेला और नंदा देवी मेला। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है यहाँ पे उत्तरायणी मेला, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ लगता है? ये बागेश्वर में लगता है। ठीक है, चलिए, और बागेश्वर के दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करेंगे तो बैजनाथ मंदिर, बागनाथ, ज्वाला देवी और श्री हरो मंदिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों बागेश्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसको दोस्तों हम बागेश्वर जनपद को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जिला सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों बागेश्वर को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था दोस्तों 1703 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देवरिया ताल कहाँ है दोस्तों? अगला प्रश्न है, देवरिया ताल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के अगर हम उपनामों की बात करें दोस्तों, रुद्रावत, पुनाड़, शिवनगरी। और पुनाड़ और शिवनगरी कहा गया है दोस्तों रुद्रप्रयाग को महाभारत में। ठीक है, इसका वर्णन है। और रुद्रप्रयाग की सीमा लगती है दोस्तों पूर्व में चमोली से। ठीक है, पश्चिम में लगती है टिहरी से, उत्तर में उत्तरकाशी से, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना भी दोस्तों 18 सितंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है। क्षेत्रफल यहाँ का दोस्तों 1984 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर है 81.03%। ठीक है, चलिए, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 122, और लिंगानुपात है 1114। और यहाँ भी दोस्तों 3 विकासखंड हैं, ओखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली। ठीक है, चलिए, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पे है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग दोस्तों 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। ठीक है, और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करें दोस्तों, केदारनाथ, कालीमठ, त्रिजुगीनारायण, मद्महेश्वर। ठीक है, मद्महेश्वर में नाभिक की पूजा होती है दोस्तों। तुंगनाथ हमारे राज्य का सबसे ऊंचाई पर मंदिर है दोस्तों, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, चंद्रशिला। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें दोस्तों, कार्तिक स्वामी मंदिर, हरियाली देवी
कालीमठ, गौरीकुंड, उमा नारायण मंदिर, केदारनाथ मंदिर, अगस्त्यमुनि मंदिर, ये सब कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। औषधि विश्लेषण संस्थान, तो ये दोस्तों काशीपुर उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और काशीपुर का पुराना नाम है दोस्तों गोविसाण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। काशीपुर की स्थापना दोस्तों काशीनाथ नामक अधिकारी ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खरसाली मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।